बात उस एयरक्राफ्ट की जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त दुश्मनों की निगरानी की थी और स्ट्राइक के दौरान खतरों से फाइटर जेट्स को जो है इत्तला किया था। उसके एडवांस वर्जन बनाने की तैयारी हो रही है। चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर हवाई निगरानी बढ़ाने के लिए 12 नए सर्विलांस विमान तैयार किए जा रहे हैं। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना मिलकर इसे तैयार कर रही हैं और ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट होंगे। इससे चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन में वायुसेना के फाइटर जेट को मदद मिलेगी। ये युद्ध के हालात में कैसे गेम चेंजर साबित होगा, कैसे भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाएगा, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप खास रिपोर्ट देखिए। आत्मनिर्भर भारत का वॉरियर, चीन पाकिस्तान कांपे थर थर। आसमान में भारत का शिकारी, दुश्मनों पर पड़ेगा बहुत भारी। नेत्र करेगा बॉर्डर की निगरानी, चीन पाक की बढ़ाएगा परेशानी। पंख फैलाकर उड़ान भरता, हवाओं से बात करता, बॉर्डर की निगरानी करता। ये भारत का नेत्र है, जिसकी नजर 24 घंटे दुश्मनों की हरकत पर रहती है। ये भारतीय वायुसेना का ऐसा वॉक्स एयरक्राफ्ट है जो 240 डिग्री पर कई दुश्मन टारगेट को एक साथ पहचान सकता है, उनकी लोकेशन बता सकता है। इसी विमान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय दुश्मन की निगरानी की थी। स्ट्राइक के दौरान खतरों से फाइटर जेट्स को इत्तला किया था और अब इसके एडवांस वर्जन बनाने की तैयारी हो रही है। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना मिलकर इसका एडवांस वर्जन तैयार कर रहे हैं। बहुत जल्द MK2 सीरीज के नेत्र रडार आने वाले हैं। इन्हें एयरबेस 321 विमान पर लगाया जाएगा और कम से कम ऐसे 6 विमान वायुसेना में शामिल होंगे, जिनका काम सर्विलांस करना, ट्रैकिंग करना, दुश्मन को पहचानना, हवाई, समुद्री और जमीनी खतरों को बताना, साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल के आने की सूचना देना। मार्क 2 एयरक्राफ्ट पर लगे रडार की रेंज 300 डिग्री तक होगी और ये एयरक्राफ्ट अगले साल तक तैयार होकर वायुसेना में शामिल होंगे। इसकी खासियत है ये 300 डिग्री तक दुश्मन टारगेट को पहचान सकता है, उनकी लोकेशन बता सकता है, ये भी बता सकता है कि टारगेट एक जगह टिका है या चल फिर रहा है। इसमें कम्युनिकेशन सपोर्ट मेजर सिस्टम है, रिकॉर्ड इंटरसेप्शन कम्युनिकेशन से लैस है। विमान के अंदर सेल्फ प्रोटेक्शन स्विच लगा है, जो किसी भी मिसाइल के आने पर खुद का बचाव कर सकती है। इसमें राडार वार्निंग रिसीवर और काउंटर मेजर डिस्पेंसर भी लगे हैं। विमान को हवा में ही रिफ्यूल करके लगातार ऑपरेशनल रखा जा सकता है। आसमान में से भारत की आंख भी कहा जाता है। आसमान से ये सरहदों की निगहबानी करता है, किसी भी खतरे पर फौरन वायुसेना को अलर्ट करता है। ये चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर सर्विलांस और डिटेक्शन की क्षमताओं को बढ़ावा देगा। साथ ही दुश्मन जेट के साथ हवाई युद्ध के दौरान सीधे लड़ाकू विमानों की मदद करेगा, दुश्मनों के लिए काल बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खास मेहमान इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय सबसे पहले आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन VN झा जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और रिटायर्ड मेजर जनरल JK बंसल जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत झा साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से भारत मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत कई सारे फाइटर जेट्स खरीद रहा है और उस बीच नेत्र को डेवलप करना, उसका एडवांस वर्जन भारत में लेकर आना कितना कारगर साबित होगा? नमस्कार। ये नेत्रा प्रोजेक्ट जो है ये आज की नहीं है। मुझे याद है 1982-83 में हमारा एक DRDO लैब था कैब्स बैंगलोर में। उसकी एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था मैं, और वो प्रोजेक्ट वही था अर्ली वार्निंग सिस्टम, एवैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। जैसे इसका नाम बताता है कि ये एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म है, मतलब हवाई जहाज़ पे माउंटेड एक ऐसी सिस्टम है जो कि अर्ली वार्निंग देता है। मतलब इसमें ऐसे रेडार हैं जो कि आपको बहुत दूर का जो टारगेट है
हम लोग उन दिनों में बात कर रहे थे 500 किलोमीटर का, लेकिन आज के दिन में ऐसा मानना है कि लगभग 2000 किलोमीटर तक इसका रेंज है। तो वो उसमें इसके रडार जो है वो एक्टिव हैं, वो टारगेट को, एयरक्राफ्ट को पिकअप करता है। वो कौन सा एयरक्राफ्ट है, उसके स्पीड से, उसके कैरेक्टर से, उसकी जो इको आती है, उससे ये पता चलता है कि ये कौन सा एयरक्राफ्ट है, अपना एयरक्राफ्ट है, दुश्मन एयरक्राफ्ट है। ये सारी चीज़ें बता के आपको इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावे इसमें कंट्रोल सिस्टम भी हैं। कंट्रोल सिस्टम ऐसे-ऐसे हैं, जैसे उस एयरक्राफ्ट में, जो दुश्मन का एयरक्राफ्ट है, अगर उसने एक भी ट्रांसमिशन किया हुआ है, तो उस ट्रांसमिशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके उसके जो रेडिएशन सिस्टम है, उसको पकड़ के उसको पिकअप करता है, उसको जैम कर सकता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, वो देख सकता है। तो इसमें वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, और यहाँ तक कि ये सारे इन्फॉर्मेशंस अपने पीछे चाहे ग्राउंड स्थित हो या जी। एयरबोर्न फाइटर एयरक्राफ्ट हो, उसको देता है कि हाँ, ये जो टारगेट है, ये एनिमी टारगेट है, ये इतने रेंज पे है, इतने स्पीड से आ रहा है, इसका डायरेक्शन ऐसा है, जी। उसका पॉसिबल जो गंतव्य है वो सो सो स्थान है, आप अलर्ट हो जाइए। आपको याद होगा जब बालाकोट में स्ट्राइक हुई थी, तब भी हमारा जो एवैक्स था वो एयरबॉर्न था, और इन्हीं सब चीज़ों को वो कंट्रोल करके देता है। तो ये एक इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, एयरफोर्स के टर्म में फोर्स जी। मल्टीप्लायर बोलते हैं कि ये आपकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। जी। आप याद कर लीजिए कि हमारे सरजमीन के अंदर में, हमारे एयर स्पेस में, अगर एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसको आप या तो नेत्रा कह लीजिए या एवैक्स कह लीजिए, और भी चीज़ें हैं, और भी एयरक्राफ्ट हैं, हेरॉन 2 भी जो है, उसमें भी इसके कुछ एक कैपेबिलिटी हैं। तो ऐसे कुछ और एयरक्राफ्ट हैं जिसमें कि ये कैपेबिलिटी है। अगर सीमा से अंदर ये फ्लाई कर रही हो और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हो, तो ये एक फोर्स मल्टीप्लायर हो जाती है, और आपके वायु सेना को या आपकी जो कॉम्बैट कमांड है, जिसमें कि जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा, वो आर्मी का एयर डिफेंस सिस्टम भले ही हो, सबों को एक साथ इंटीग्रेट करके आज के दिन में ये बताएगा कि जो आने वाली टारगेट है उसको पहले कौन एंगेज करेगा, बाद में कौन एंगेज करेगा। चाहे वो ग्राउंड बेस्ड आपका एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे एयरबॉर्न एयर डिफेंस सिस्टम हो। आपको पता होगा ही, जब हम लोग रफाल की बात कर रहे थे, तो रफाल में ऐसे एयर टू एयर मिसाइल्स लगे हुए हैं जो लगभग 500 किलोमीटर तक BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज, जाके जो एनिमी के एयरक्राफ्ट हो उसको तबाह कर सकते हैं। जी। ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जो आपने ये अभी जिस एयरक्राफ्ट सिस्टम की बात की है, ये नई नहीं है।